श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पुरी आगमन के बाद की लीलाओं को आगे पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ पे हम लोग। जब तक महाप्रभु पुरी में रहे, उनके हजारों भक्त भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय उनका दर्शन करने आते थे। पेज नंबर 35 मिल गया। रथ यात्रा के समय गुंडीचा मंदिर की सफाई स्वयं महाप्रभु के निरीक्षण में होती, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता था। अब इस पे एक बहुत बड़ी लीला खुलती है। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय गुंडीचा टेम्पल है, गुंडीचा मंदिर कहते हैं, और उसमें उसमें भगवान जगन्नाथ जी आते हैं। उसको वृंदावन कहा जाता है, और जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसको द्वारका कहा जाता है। वो द्वारका का भाव है, ऐश्वर्य भाव है। और गुंडीचा मंदिर में फल फूल से उनका श्रृंगार होता है। फूल से श्रृंगार होता है, फल दिए जाते हैं, बहुत सिंपल चीजें दी जाती हैं जो वृंदावन में भगवान खाते थे। तो जो गुंडीचा मंदिर है उसकी सफाई महाप्रभु स्वयं अपने भक्तों के संग करते हैं, इससे पहले की रथ यात्रा होती है। और इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि भगवान कृष्ण को यदि हम अपने हृदय में लाना चाहते हैं, मोरा मन वृंदावन, राधा रानी कहती हैं कि मेरा मन ही वृंदावन है। अन्येर हृदय मन मोरा मन वृंदावन। तो अन्यों का हृदय, अन्येर हृदय मन मोरा अन्यों का मन जो है कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा मन जो है वह तो वृंदावन है। तो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन में आते हैं तो हमारा जो हृदय है, मंदिर जो है वो सफाई करने का अर्थ ये हुआ कि हमारे हृदय से जब हम पूरी तरह से गंदगी निकालेंगे भक्ति के द्वारा, तब भगवान का वहां पे प्रकटीकरण हो सकता है। तो महाप्रभु अपनी लीला से सिखा रहे हैं। महाप्रभु ने इस गुंडीचा मार्जन में सब भक्तों के संग मार्जन किया, और पहले मोटी मोटी गंदगी निकाली और उसके बाद बहुत महीन गंदगी निकाली। आपने महसूस किया होगा कि आप झाड़ू मारते हैं तो लगता है मंदिर साफ, घर साफ हो गया है, लेकिन उसके बाद फिर पोछा मारेंगे तो जो हल्की हल्की धूल है वह भी उड़ जाती, जो कसकसाहट होती है वो चली जाती। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत अच्छी पास टाइम है। तो महाप्रभु ने इसमें सब लोग घड़े से पानी लेके आते थे, मटके मटके घड़े की तरह से। हमारे यहाँ पे भी प्रेशर स्प्रेयर है, ऐसा कुछ नहीं था। घड़े घड़े से पानी लेके आ रहे थे, वो भी मिट्टी के घड़े। और जब एक पूरी लाइन बनाई हुई थी और एक दूसरे को दे रहे थे, उसमें टूट भी जाते थे बहुत से घड़े। फिर उसको बड़े उत्साह से और भक्त लोग घड़े लेके आते थे। और वहां के पास का सरोवर था, जहां तक मैं समझता हूँ नरेंद्र सरोवर था, वहां से पानी लेके आते थे और मंदिर की सफाई हो रही थी। नरेंद्र सरोवर कैसे हो सकता है? सॉरी नरेंद्र सरोवर तो जगन्नाथ जी के पास में। वहां जो भी गुंडीचा मंदिर के पास सरोवर है, क्या नाम है उसको, कुछ जानते हैं? अब कहाँ से हैं? अमेरिका से आए हैं? उड़ीसा के होकर नहीं जानते आप? हैं? जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है इंद्रद्युम्न सरोवर हो रहा है, लेकिन मैं भी, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन वो सरोवर का नाम याद नहीं, लेकिन पास में सरोवर था। उस सरोवर से सब लोग घड़े से पानी लेके आ रहे थे। टेक्नोलॉजी ने सारी सेवा खत्म कर दी है। जो काम हाथ से करते वक्त वो पानी से, वो मशीन चला के सब कर लेते हैं। लेकिन जो भी है, जैसे पहले भक्त लोग भगवान को पंखा चलते थे, अब क्या करते हैं, एसी चला देते हैं और चले जाते हैं। तो सारी सेवा समाप्त हो गई है कि नहीं? पहले पंखा चलते थे। भक्त लोग मजाक करते हैं, अरे भाई भगवान तो, अगर ठंडी हवा चलानी होगी तो भगवान इच्छा करेंगे तो ठंडी हवा चालू हो जाएगी। अब देख रहे हैं ठंडी हवा चालू हो गई ना। तो लेकिन अब जो भी है, भक्त का भाव थोड़ा चेंज होता है। आजकल आलसी हो गए तो सब लोग एसी चला के छोड़ देते हैं, चलो भाई कृष्ण ठंडे रहे हैं किसी तरह से। तो हम खाली बात कर रहे थे। हाँ, इंद्रदम सरोवर। तो खैर जो भी है, हम बात कर रहे थे कि वहां से पानी लेके आ रहे थे और सब लोग धुलाई सफाई कर रहे हैं, और इतना जो मंदिर की जो छत है उसको भी सफाई कर रहे थे। हमारे मंदिर में दिक्कत क्या है कि छत में कैमरे लगे हुए हैं, और कई बार उत्साह में भक्त लोग पानी तो डालते हैं लेकिन कैमरे में पानी फेर देते हैं। 1 लाख रुपए का कैमरा हमारा खराब हो गया था। तो देश काल परिस्थिति देख लेनी चाहिए। वहां पे कैमरा नहीं लगा था इसलिए छत भी पानी से साफ कर रहे थे। यहाँ पे जब सफाई कर तो देख लेना चाहिए। कई बार हमारे स्पीकर में 50,000 रुपए के स्पीकर में पानी डाल देते हैं। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से सेवा करना चाहिए। लेकिन वहां वहां पे महाप्रभु कर रहे हैं, और बहुत सुंदर पास टाइम है कि एक भक्त, यानी कि ऐसे वक्त हमेशा रहते हैं, एक भक्त सफाई ठीक से नहीं कर रहा था। तो महाप्रभु गए उसके पास और बोले, अरे तुम तो सबसे अच्छी सफाई कर रहे हो, तुम दूसरों को शिक्षा क्यों नहीं देते हो? बड़े स्टाइल से। तो वह शर्मा गया और फिर वह अच्छे से सेवा करने लगा। और एक और अच्छी शिक्षा मिलती है कि जितना भक्तों ने, उसमें महाप्रभु और भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सबसे कम
कचरा निकालेगा उसको अन्य लोगों को प्रसाद में स्पॉन्सर करना पड़ेगा। ऐसा कुछ जहाँ तक मैं स्मरण आ रहा है, स्मरण से बोल रहा हूँ। और बहुत अच्छा पास टाइम था कि एक व्यक्ति आया, उसने महाप्रभु के चरणों को धोया उसी मटके से और उसको पीना चालू कर दिया। तो महाप्रभु को बहुत क्रोध आया, कहते अरे भगवान के मंदिर में तुम ऐसा काम करते हो, बहुत बड़ा अपराध है। तो इस प्रकार से, और एक्चुअली उनको नहीं बोला, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोलते हैं कि देखो तुम्हारे स्वरूप, तुम्हारे वैष्णव, ये तुम्हारा गौड़ीय वैष्णव कैसा है, इसने कितना बड़ा अपराध किया। तो वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सुंदर, ये दिखा था कि जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं उन सबको महाप्रभु ने श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुगत्य में कर दिया। बहुत सुंदर, एक एक लाइन प्रभुपाद उसको लिख दी यहाँ पे, चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छे से विस्तार में प्रभुपाद जी समझाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं कि जितने भी आने वाले गौड़ीय वैष्णव हैं वो सब स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी जो कि ललिता सखी हैं उनके अनुगत्य में महाप्रभु ने कर दिया। देखो तुम्हारे गौड़ीय वैष्णव कैसे। तो फिर वो क्या करिए, वो कान में बैठे उसका, चल बाहर निकल यहाँ से तो डांट करके बाहर निकाल दिए इस प्रकार से। तो बाह्य रूप से महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए थे, लेकिन सॉरी बाह्य रूप से गुस्सा हो रहे हैं, अंदर अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन बाह्य रूप से वो गुस्सा हो रहे हैं। तो महाप्रभु की लीला समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत कोई है। और हाँ, इसका मुख्य शिक्षा इसकी ये है कि जब हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं तो पहले मोटा मोटा कचरा निकला और फिर सफाई दोबारा की गई, जिससे सूक्ष्म विच्छाएं भी बाहर निकल जाएंगे, और तब जो है पूरा मंदिर एकदम ठंडा हो गया। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद समझाते हैं कि जब भक्त का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो उसी प्रकार से उसके हृदय में ठंडक आ जाती है, जैसे कि भगवान जगत गुंडीचा मंदिर का मार्बल जो था वो ठंडा हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी तो हृदय में तपता है, मतलब बहुत सारी भोग की इच्छाएं, ये चाहिए वो करना है, ये चाहे, तो उससे हृदय जल रहा है। लेकिन जैसे जैसे सफाई होती जाएगी भक्ति के माध्यम से द्वारा, तो हम लोग अपने हृदय में ठंडक अनुभव करेंगे, शांति से भगवान का भजन कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन में पूरी लीला है और उस एक लीला में कितनी सारी शिक्षाएं हैं, उसको भी हम बहुत जल्दी में बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा प्रेरणा देने के लिए लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ें, इसको बहुत सुंदर पास टाइम है। ठीक है, तो ये हर साल इस प्रकार से महाप्रभु करते थे। और उसके बाद कीर्तन होता था और उसके बाद प्रसादम होता था। पुरी में महाप्रभु का सामूहिक संकीर्तन आंदोलन जन समूह के लिए अद्वितीय प्रदर्शन होता था। जनता के मन को आध्यात्मिक अनुभूति की ओर मोड़ने का यही तरीका था। आज एक भक्त बोल रहे थे, हमारे को लगता है कोई डिवोटी यहाँ पे है, नहीं पता नहीं, लेकिन कोई डिवोटी आए हुए बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे आज दोपहर में। कौन थे मुझे पता नहीं, पार्थ प्रभु के मित्र होंगे। तो मुझे कोई दूसरा डिवोटी बोला कि मेरा मन नहीं, ऐसे मैं कीर्तन में नहीं जाता, लेकिन वो इतना सुंदर कीर्तन कर रहे थे कि मेरा मन आकर्षित होकर वहां चला गया। ऐसे में देखा इंडोनेशिया में एक डिवोटी थे, वो कुछ इनोसिएशन प्रोग्राम था, उसके बाद वो डिवोटी कीर्तन कर रहे थे, मतलब उनको कीर्तन के लिए बुलाया गया था। और मैं वहां पे रेस्ट कर रहा था, उस समय दोपहर के समय थोड़ा रेस्ट करता हूँ, मेरा नींद टूट गई और मैं भाग के वहां पे गया, मतलब मैं रोक नहीं पाया उस कीर्तन को सुनने के लिए, इतना सुंदर कीर्तन था। और भक्त लोग वहां गाते वैसे बहुत अच्छा है, और मृदंग जोरदार बज रहा था पूरा ऐसे, हाँ पता नहीं कोई तो ट्यून गा रहे थे, बहुत सुंदर। तो हम देखेंगे कि लोग म्यूजिक के प्रति आकर्षित होते हैं, और उसमें भी हरे कृष्णा कीर्तन जब भक्त लोग गाते हैं तो लोगों को बहुत आकर्षित लगता है, और उस कारण से वो भारी बाकी फिलोसफी समझे या ना समझे, लेकिन वो कीर्तन से बहुत आकर्षित हो जाते हैं। मैं भी प्रसादम पा रहा था यहाँ पे कृष्ण हॉल में, एक व्यक्ति ऐसे डिवोटी आके बैठ गए, अपने बारे में अपने आप ही कीर्तन करना चालू कर दिए, बोले कि कैसे कैसे भक्ति में ऐसे करके। तो मैं तो ट्रेन में स्टेशन पे देखा भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, तो मैं बहुत आकर्षित हो गया। कुछ भी कोई फिलॉसफी नहीं, केवल कीर्तन सुनकर ही आकर्षित हो गए इस प्रकार से। और उससे पहले वो विपासना मेडिटेशन कर चुके हैं, जिसमें केवल कुछ में कुछ बोलना नहीं होता है। तो कहते हैं, मैंने कहा फायदा किसमें अल्टीमेट लगा, कहते हैं कीर्तन ही अच्छा था। वैसे तो शांत रह के भी अच्छा लगा, लेकिन मैंने कहा फिर तो चुप ही रहो ना, फिर बोल क्यों रहे हो हरे कृष्णा। तो स्वाभाविक है हरे कृष्णा कीर्तन सबको आकर्षित करता है। अभी कहाँ, तो आज सुबह अभी मैं गया था 10 बजे, बहुत प्यारा कीर्तन, बहुत बहुत सुंदर। मैं कीर्तन ट्यून तो भूल गया, लेकिन डिवोटी बहुत सुंदर गा रहे थे, तुरंत आपका मन आकर्षित हो जाता। तो हर और सब ट्यून्स में भाव भी होता है, सब करके भक्त भाव से गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इससे होता क्या है कि समाज जनता तो कृष्ण भावना की फिलॉसफी के प्रति आकर्षित नहीं होती है, लेकिन संकीर्तन के द्वारा भगवान की हरि नाम के संपर्क में जाते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे, वो रमाई पंडित प्रभु कीर्तन कर रहे थे ना, कितना आकर्षक लग रहा था, तो कितना सुंदर लगता है। और लोग देखते हैं कि हाँ भक्त कितने सुखी हैं बिना पैसे के, केवल संकीर्तन करके कितना सुखी हैं। और यह भी सुख का एक तरीका हो सकता है, लोगों को पता ही नहीं। हम आपको याद है कि नहीं याद है, हमारे यहाँ पे इसी क्लास में एक भक्त क्लास दे रहे थे, और बता रहे थे किस प्रकार से वह, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बता रहे थे कि वह लंदन में घूम रहे थे, ऐसे ही भारतीय हैं, और बहुत गलत जगह थे उस जगह, मतलब उस वहां पे गलत काम से नहीं, वो नहीं गए थे, लेकिन वो स्थान गलत था। और उस समय वो कर्मी जीवन में थे, उस एरिया में वहां पे थे, रेड लाइट एरिया था, समझते हैं इसका अर्थ। तो उसमें भक्तों को रात में आइडिया आया कि दिसंबर में
31 को वहां कीर्तन करना चाहिए, और उससे वो भक्त आकर्षित हो गए। एम्स्टरडम में प्रभुपाद जी गए और उन्होंने कहा इन लोगों को कुछ नहीं है, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, केवल कीर्तन करो और प्रसाद करो, दो। वहां से कदम कानन महाराज जी आए। अब देख सकते हैं कौन बताया? महाराज स्वयं बताए। ये स्थिति जहां प्रभुपाद कह रहे हैं इनको कोई फिलोसफी समझ में नहीं आएगी, वो कीर्तन से देखिए कितने महान सन्यासी भक्त आ गए, डिवोटी आ गए। तो ये संकीर्तन बहुत सुंदर है और अपने आप में प्रचुर मतलब सर क्या कहते हैं इसे सारे अनर्थ नाश होने वाले। संकीर्तन बहुत, और इसके द्वारा महाप्रभु की आराधना कर लेता है व्यक्ति, ठीक है। तो हर जगह कहाँ क्या प्रचार करना है हमको देखना होगा। जहां कोई, जैसे आप देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने संकीर्तन से आकर्षित किया क्या सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने संकीर्तन से आकर्षित किया ना? क्या प्रबोधन सॉरी प्रकाशानंद सरस्वती को संकीर्तन से आकर्षित किया? नहीं। वहां पहले महाप्रभु ने प्रवचन किया। बौद्ध भिक्षुओं को संकीर्तन से आकर्षित किया? नहीं। उनका हृदय कितना कठोर था, वो तो उसको भर्त्सना कर रहे थे संकीर्तन की। लेकिन जो सामान्य जनता है वो बड़ी आसानी से संकीर्तन के प्रति आकर्षित हो जाती है, जो कि हाईएस्ट चीज है। गोलोकेरा प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मिला के नताया। तो आपको देखना होगा कि प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग इज नॉट स्टेरियोटिपिकल। यहाँ भी महाप्रभु के जीवन से हम क्या देख रहे हैं? कौन व्यक्ति किस चीज से आकर्षित होगा उसको वो देख करके कृष्ण भावना में लेके आई। कुछ लोग संकीर्तन से आकर्षित होते हैं, कुछ लोग प्रसाद से आकर्षित होते हैं, कुछ लोग फिलॉसफी से आकर्षित होते हैं। विभिन्न भिन्न तरीके से व्यक्ति को आकर्षित करके कृष्ण भावना में हमें जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सीख रहे हैं? ठीक है। महाप्रभु ने इस सामूहिक संकीर्तन प्रणाली का प्रवर्तन किया। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि यह समान लोगों को आकर्षित करने वाली असमान प्रक्रिया है। कहीं ये तो आप नहीं सोचते हैं कि ये तो नए डिवोटी के लिए है, सामान्य लोगों के लिए। ये तो सोचने नहीं तो सोच रहे हैं ना। You should not think that this Sankirtan congregational chanting is for neophyte, simple new devotees. एक डिवोटी मेरे से सीनियर है, लेकिन थोड़ा सा हमारा प्रेम का संबंध है, तो वो नृत्य नहीं कर रहे थे मंगल आरती में। तो मैंने कहा प्रभु जी क्या आप अद्वैताचार्य प्रभु से सीनियर हैं? उस समय एक अद्वैताचार्य प्रभु हमारे गॉड ब्रदर ब्रह्मचारी थे, वो उनसे जूनियर थे, तो वो समझ नहीं पाया क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो लोग कुछ समझ नहीं पाया। क्या मैंने पूछा कि क्या आप अद्वैताचार्य प्रभु से सीनियर हैं? ऑब्वियसली वो सीनियर हैं, लेकिन क्या क्या मतलब? हमने कहा अद्वैताचार्य जी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, उनकी बात कर रहा हूँ। क्यों पूछ रहे हैं? हमने कहा जो इतने वृद्ध हैं और वो दाढ़ी, उनकी इतनी लंबी दाढ़ी है और वो महाप्रभु के कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, तो क्या आप उनसे सीनियर हैं कि हम नृत्य नहीं कर सकते? ऑब्वियसली फिजिकल डिसेबिलिटी एक अलग बात है, लेकिन मैंने देखा कि देवामृत महाराज को देखा था नाचते हुए गुरु पूजा में, ऐसे ऐसे अपने कंधे उचका उचका के नाच रहे, एवरीबॉडी इज हैप्पी। मैं परम पूज्य राधा कुंज महाराज को देखा, कानपुर में आ रहे थे वो क्या गा रहे थे वो, चल अयन शाम मोरी पलकन में चल अयो रे। और ऐसे करके नृत्य कर रहे हो, तो बहुत अभी आज तक वो दृश्य याद है कि महाप्रभु महाराज जी को ऐसे पता नहीं देखा कि नहीं देखा, हमने देखा नाचते हुए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को नाचते हुए देखा, कई बार महाराज को देखा, ज्यादा नहीं नाचते नाचते हैं और उनको इच्छा होगी तो नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार अभी देखा मैं वृंदावन में रोमपाद महाराज आए थे अपने लेकर के यात्रा को, महाराज बहुत ग्रेसफुली नाच रहे थे, आगे जा रहे थे पीछे जा रहे थे। इसी प्रकार से अपने गुरु महाराज को देखे हम नृत्य कर, मतलब साक्षात तो नहीं देखे, लेकिन ऐसे देखा, मतलब वीडियो भी देखा। और अपने पंकज आंगिर प्रभु, जनी निवास प्रभु, तो सब बहुत गंभीर भक्त है। हरिदास ठाकुर जी 3 लाख नाम करने वाले, वह नृत्य कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि नृत्य जो है दास से भावना चाहिए, कृष्ण को संतुष्ट करने वाला है। आदि पुराण में भक्त कोट कर रहे थे कि ये कृतु प्रभु कोट कर रहे थे कि जो नृत्य है ये है, जो व्यक्ति भगवान के सामने बड़े प्रेम पूर्वक भगवान का नृत्य सामने नृत्य करता है तो भगवान कहते हैं वो मुझे खरीद लेता है। इतना ज्यादा ये शक्तिशाली प्रोसेस है, तो इसको हल्का नहीं मानना चाहिए कि ये तो भाई न्यू डिवोटी नाचे, अब हम तो गंभीर हो गए, अब हम नाचेंगे नहीं। तो यहाँ कोई व्यक्ति अद्वैताचार्य जी से सीरियस तो नहीं, सीनियर तो नहीं है ना? हाँ, तो वही स्टैंडर्ड समझ लेना चाहिए, खूब जम के नाचे। और अद्वैताचार्य जी बोलते हैं महाप्रभु को, मैं आपके सामने नृत्य कर पाए, मेरा वो मैं क्या चाहिए, क्या चाहिए? भगवान कृष्ण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य से कह रहे तुम्हें क्या चाहिए? तो कहते हैं मैं, मुझे आपके सामने नृत्य करने का मौका मिला, मैं सफल हो गया। कितना अद्भुत है ना। उसकी महत्व को नहीं समझ पाते। तो मैं हमेशा भक्तों को बोलता हूँ कम से कम और मौका नहीं है, मंगल आरती में तो नाच लो, कोई देखेगा भी नहीं, चलो कुछ अंधेरे में नाच लो, है ना। सबके सामने नाचने में डर लगता है, अंधेरा रहता है, तब तो नाचो, है कि नहीं? तो ये प्रभुपाद जी बोलते थे, डू नॉट थिंक दिस चैंटिंग एंड डांसिंग विल नॉट गिव यू परफेक्शन, इट विल। तो बहुत अच्छा है।
महाप्रभु ने इस सामूहिक संकीर्तन प्रणाली का प्रवर्तन किया। एक बात मैं खाली बोल रहा हूँ कि जब बोल रहे हैं कि संकीर्तन में नाचना इंपॉर्टेंट है, तो जप करना भी इंपॉर्टेंट है, और जब बोल रहे हैं कि जप करना इंपॉर्टेंट है, तो संकीर्तन में नाचना भी इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब बोल रहे हैं एक अंग की महिमा बोली जा रही है, इसका मतलब है कि दूसरा अंग नहीं करना, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके विपरीत भी होता है। एक वक्त तो बोला प्रभु जी जप तो करने की जरूरत नहीं, संकीर्तन तो जो धर्म है। तो फिर आपको वही चेक करना पड़ेगा। महाप्रभु संख्या की संकीर्तन कर रहे हैं, तो महाप्रभु संख्या संकीर्तन भी कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण भी कर रहे हैं, भगवान का दर्शन करने भी जाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं। हाँ हाँ, ये तो हम जरूर फॉलो करेंगे, प्रसाद जरूर खाएंगे, महाप्रभु ने कहा है, बिल्कुल। और भक्तों के संग प्रेम का आदान प्रदान भी कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? और अगर कोई भक्त गलती करता तो डांट भी रहे वो भी बहुत जरूरी है कि नहीं? ठीक है। सभी देशों के नेतागण इस आध्यात्मिक आंदोलन का, एक और बात कहना चाहता हूं, एक रामचंद्रपुरी नाम के व्यक्ति थे जो महाप्रभु में जबरदस्ती दोष निकाल रहे थे, तो महाप्रभु उसको सहन भी कर रहे हैं। तो अपने आदर्श से पूरा दिखा रहे हैं। भगवान ने चाहा तो हम लोग शुरू कर चुके हैं कोर्स, सब पढ़ेंगे सुनेंगे चैतन्य चरितामृत का। सभी देशों के नेतागण इस आध्यात्मिक आंदोलन का लाभ जनता में शांति तथा एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव बनाए रखने हेतु उठा सकते हैं। इसका समझ में मतलब आया? हम कहें कि भाई सौहार्द होगा, सौहार्द होगा, होने वाला नहीं है सौहार्द। जब संकीर्तन होगा, सब लोग साथ में कृष्ण कथा सुनेंगे, कृष्ण कीर्तन करेंगे, तब प्रेम होगा। नहीं तो हो सकता हम जप भी कर रहे हो अलग अलग, हरे कृष्ण, मर जाए जाके हरे कृष्ण, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे तो मैं थोड़ा नेगेटिव बोल रहा, ऐसा होता नहीं है। अगर आप अच्छे से जप करेंगे तो भावना नहीं आती, तो खाली मजाक में बोल रहा हूँ। लेकिन संकीर्तन एक दूसरे को जोड़ने वाला होता है। श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी इस संबंध में कहते थे, जब भक्तों के आपस में कोई झगड़ा हो जाता था कि तुम साथ में आओ, हाथ में हाथ पकड़ के कीर्तन करो, ऐसे करके तो सारा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाता है। खैर, आपने महसूस भी किया होगा, सब भक्तों का अनुभव होगा कि मंगल आरती में अगर संकीर्तन कोई भक्त अच्छे से गाते हैं, अच्छे भाव में गा रहे होते हैं, कितना सुंदर भाव आता है भगवान के प्रति, है कि नहीं? आपने वृंदावन में तो हम देखिए, हमारा तो इसलिए वृंदावन के अलावा कहीं मंगल आरती का मन ही इच्छा ही नहीं होता, मतलब भाव ही नहीं आ पाता। कोई भक्त अगर भाव से अच्छे से कोई गा रहा है, डिवोटी अच्छे भाव से अच्छे साधना किया करता है, भक्ति करता है, तो कितना सुंदर वो एक्सपीरियंस होता है मंगल आरती का, isn't it? आज छूट गई मेरी मंगल आरती, लेकिन जो भी है कितना अद्भुत है। आज मैं रात में लेट हो गया और मैं आज नहीं जा पहुंच मंगल आरती में पहुंच पाया। तो एक व्यक्ति देहरादून से आए जो प्रवचन सुनते हैं, आज आए हुए थे, कहते आज आप मंगल आरती में दिख ही रहे। उन्होंने कहा भगवान डांट भी देहरादून से लगवाते भगवान भी डांट भी देहरादून से लगवा रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा देखो भगवान, आपका कहा है कि भगवान डांटते नहीं, भगवान डांटते हैं। क्यों भैया, क्यों नहीं आए तुम आज? जो भी है, खैर जो भी है, सभी देशों के नेतागण, हाँ तो समझना इस प्रकार से प्रेम भाव होगा। और आप देख सकते हैं, आप कहीं मत जाइए, देखिए हमारे आश्रम में ही मैं समझता हूँ कोई एक स्टेट से भी नहीं होगा, एक स्टेट से भी कोई व्यक्ति नहीं होगा, और आराम से भक्त लोग रह लेते हैं, इतना झगड़ा तो नहीं करते हैं, मतलब शांति से रह लेते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। और घर में दो भाई भी साथ नहीं रह पाते, झगड़ा करते, समानता नहीं रह पाते ना। और प्लीज ये ध्यान दीजिएगा, कलयुग का एक संकल्प है, ये आप लोग शायद जानते नहीं हो, कलयुग का एक संकल्प है कि पति पत्नी में, भाई भाई में, बेटे और बाप में मैं झगड़ा करवाऊंगा। और आप होते हुए देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? एकदम स्पष्ट देख लीजिए, कोई सहिष्णुता रह ही नहीं जाएगी। तो जब अभी हरिनाम संकीर्तन करेगा, कथा साथ में करेगा, जप करेगा, तब वह उसके अंदर सौहार्द प्रेम होगा। समझ में आ रहा? अन्यथा संभव नहीं। अब तो संपूर्ण विश्व में वर्तमान समाज की यही मांग है, लोग शांति बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन झगड़ा होता ही जाता है। ओके, तो पूरी यात्रा समाप्त। अब महाप्रभु नॉर्थ इंडिया में आ रहे हैं, हरि बोल। ठीक है, हमारा भी चांस है उद्धार होने का, आ रहे हैं महाप्रभु उत्तर। ठीक है, महाप्रभु की उत्तर भारत की यात्रा। कुछ काल के पश्चात महाप्रभु उत्तर भारत की यात्रा पर चल पड़े और उन्होंने वृंदावन तथा निकटवर्ती स्थानों को देखने का निश्चय किया। और ये समझ लीजिए कि देखने का निश्चय किया मतलब आस्वादन करने का निश्चय किया। वृंदावन में आएंगे, वृंदावन के एक पेड़ को पकड़ के महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं। जब मैंने इसको पढ़ा तब मैं सोच रहा था कि वृंदावन का एक एक पेड़ कितना महत्वपूर्ण है, वो उनका डिवोटी है। अब कितना सत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन एक मैंने सुना कि इधर गौशाला के पीछे कहीं कोई पेड़ था और किसी ने वो पेड़ काटा, उसमें से खून निकला। पता नहीं वो आप इमली वट बोल, हाँ इमली तालाब, ऐसे मैंने सुना कहाँ था मुझे पता नहीं, लेकिन वृंदावन मतलब कहाँ, मतलब वृंदावन में कहीं था। ये सब साधु हैं
जो भगवान के भक्त हैं, जो वृंदावन धाम में रहकर भगवान पे ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। जैसे ये तो बड़ा प्रसिद्ध है कि जब श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी गोविंद कुंड का निर्माण कर रहे थे, तो वो यहाँ पे 5 पेड़ थे और वो बात हो रही थी कि उसको थोड़ा हटा करके ऐसे सीधा बनाया जाए गोविंद कुंड को। तो रात में स्वप्न में उनके 5 पांडव आए कि हम 5 पांडव हैं, यहाँ पे भगवान की लीला का स्मरण कर रहे हैं पेड़ के रूप में। तो किस स्थान पे हम बैठे हैं उसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब उद्धव जी बोल रहे हैं कि गुलमलता बन जाए, तो अब यहाँ की गुलमलता कौन है, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र सुनना चाहिए, बहुत मुश्किल है भाई समझ किस स्थान पे। और ये अद्भुत बात है कि कार्तिक में महीने में आप लोग को यहाँ पे, हम सभी लोगों को यहाँ पे बैठने का मौका मिल रहा है, वो भगवत कृपा से ही मिल रहा है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि वृंदावन आ रहे हैं, तो वहां पे स्थानों का वो है निश्चय किया कि मैं देखूंगा उनको। जब वे झारखंड मध्य भारत के जंगल से होकर गुजरे, तो सारे जंगली पशु उनके संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। सभी जंगली बाघ, हाथी, भालू तथा हिरण महाप्रभु के साथ हो लेते और महाप्रभु उनके साथ संकीर्तन करते। इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संकीर्तन आंदोलन के प्रसार से, भगवान नाम के महिमा तथा सामूहिक कीर्तन से जंगली पशु तक शांति और मैत्री से रह सकते हैं, तो मनुष्यों के विषय में कहना ही क्या, क्योंकि वे सभ्य हैं। ये बात समझ में आई? क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? महाप्रभु ने क्या दिखाया? जब महाप्रभु वहां पे कीर्तन कर रहे थे, तो जो बाघ थे वह भी हरे कृष्णा करते थे, वह भी हरे कृष्णा कीर्तन करने लगे। जो हाथी, भालू जितने हैं वो सब हरे कृष्णा कर रहे हैं, हिरण सब हरे कृष्णा करने लगे। और उसमें फोटो प्रभात बनवाए हैं, उसमें लिखा है कि बाघ और हिरण वो एक दूसरे की पप्पी ले रहे हैं। और उस दिन बाघ नहीं बोल रहा है महाप्रसादे गोविंद नहीं बोल रहा है। अब बताइए ऐसा हो सकता है क्या कि हिरण को देख करके बाघ उसको प्रेम करे? तो वहां के जो सहज द्वेष भाव है वह मैत्री भाव में परिवर्तित हो गया। सोचिए वो लीला, उसका रिकॉर्डिंग जरूर होनी चाहिए ना। सोचिए बाघ हरे कृष्णा कैसे बोल रहा होगा हरे कृष्णा। कभी सोचिए भालू कैसे हरे कृष्णा बोलेगा, या हिरण कैसे हरे कृष्णा बोलेगा। तब महाप्रभु की अद्भुत शक्ति है। इसी को हरिदास ठाकुर जी आगे बोलते हैं कि हम जानते हैं, हम सुन चुके हैं बलभद्र भट्टाचार्य साथ में थे महाप्रभु के। सोचिए बलभद्र भट्टाचार्य साथ में क्या उनका सौभाग्य बोला, आंखों से देख रहे हैं कि महाप्रभु भालू और बाघ को भी हरे कृष्ण करवा देते हैं। तब जब सोचिए भालू नहीं, भालू का चांस है, बाघ का चांस है, हिरण का चांस है, तो हमारा चांस है या नहीं है? जब जगाई मधाई का चांस है तो हमारा भी चांस नहीं, श्योरिटी है। Anybody who has chanted the Hare Krishna mantra has got the mercy of श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। एग्जैक्टली प्रभुपाद जी आप देखिएगा चैतन्य चरितामृत में कहीं लिखते हैं, मुझे ये इतना लाइन पूरी याद है। Anybody who has chanted Hare Krishna has got the mercy of श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। जिसने भी हरे कृष्ण मंत्र स्वीकार किया है, बोला है, वह उसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। अब वो कितनी कृपा भरना चाहता है उसके ऊपर, गंगा जी बह रही हैं, अब आप कितने आपके क्या कहते हैं उसको पात्र हैं, भर भर कर लेके आइए, नहाइए धोइए, वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर। ठीक है ना? तो यहाँ शिक्षा समझ में आ रही है, इस संकीर्तन आंदोलन के द्वारा विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। विश्व का कोई भी मनुष्य संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होने से इनकार नहीं करेगा। न ही महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन किसी जाति, नस्ल, रंग या योनि तक सीमित है। यानी कि इसमें कोई उपाधि की अपेक्षा नहीं है। उपाधि की अपेक्षा नहीं है, अर्थ समझते हैं? उपाधि समझते हैं आप मानते हो ना कि आप पुरुष हो राजकुमार, मैं भी मानता हूं कि पुरुष हूं। तो ये मानना कि मैं ये पुरुष हूं, ये एक उपाधि है। मानना कि मैं स्त्री हूं, ये एक उपाधि है। मानना कि मैं भारतीय हूं, अमेरिकन हूं, ये सब उपाधि है। आत्मा ना तो भारतीय है, ना पुरुष है, ना स्त्री। ये समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं उपाधि। उपाधि को और कैसे समझाया जाए? कवरिंग, डेजिग्नेशन, ऐसा क्यों समझ लीजिए। या मैं मान रहा हूं कि मैं मैनेजर हूं, तो ये सारी बातें उपाधि हैं, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो इन उपाधियों का, स्त्री होने का, पुरुष होने का, पढ़ा लिखा होने का, नहीं पढ़ा, या मैं शिक्षित हूं, ये भी एक प्रकार की उपाधि है। इन सबका भगवान की भक्ति में, हरि कृष्ण मंत्र में कोई भी इसकी कोई नीड नहीं है, स्थान नहीं कि इसकी वजह से कर सकते हो या इसकी वजह से नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। जिसके पास जीभ है वो हरे कृष्ण मंत्र बोल सकता है और महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या बोलते हैं महाराज कुलशेखर, वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। वक्तुम समर्थोपि, वक्तुम बोलने में समर्थ हैं। क्या बोलने में समर्थ हैं? हरे कृष्णा।
लेकिन बोलते नहीं है। अहो जनानाम व्यसनाभिमुखम मुख्यम, ये लोगों का एक बड़ा मुख्य व्यसन, मुख्य गलती, मुख्य बीमारी, मुख्य बुरी आदत है। बोल सकते। और मैं फिर रिमाइंड कराना चाहता हूं कि पशु योनि बिल्कुल नहीं बोल सकती। बोल सकती है? और हम नहीं बुलवा सकते, महाप्रभु चाहे तो बोल सकते, लेकिन हम लोग नहीं बुलवा सकते। बुलवा सकते? कितना भी अनाज खिला दीजिए, कुछ भी खिला दीजिए, वे हरे कृष्ण नहीं बोल सकते, पैरट को छोड़ करके मोस्टली। अब पैरट का हरे कृष्णा मुझे पता नहीं, हो सकता है काउंट करते हैं नहीं करते हैं, बट अदरवाइज दे कैन नॉट डू। सो व्हाट अ प्रिविलेज वी हैव। प्रिविलेज को हिंदी में क्या कहते हैं? कितनी बड़ी सुविधा दी गई है ना, तो उसका उपयोग करना चाहिए। वृंदा आज ही में जब हम शाम को भक्तों के संग जप कर रहा था, तब यही बात सोच रहा था कि डेथ मेडिटेशन, कि मान लीजिए आज अभी 9 बजे हमें मरना है फॉर एग्जाम्पल, क्या इस क्लास के बाद सब मर जाते हैं? नहीं, जस्ट फॉर मेडिटेशन के रूप में। तो अगर आज आपने मरना है, तो जिन जिन चीजों की हम बहुत चिंता कर रहे हैं उनकी कोई वैल्यू है? ये चीज केवल आप हाँ या ना में उत्तर मत दीजिएगा। आज आप थोड़ा सा इसपे विचार कीजिएगा कि जिन जिन चीजों पे हम बहुत आसक्त हैं उनकी कोई वैल्यू है? और जब हम मरेंगे, अब पता नहीं कब मरेंगे, लेकिन जब भी मरेंगे, केवल यही चीज की वैल्यू रहेगी कि मैं भक्तों के संग में आया और मुझे भगवान की भक्ति करने का कुछ मौका दिया गया। यही कृतज्ञता, अगर भक्ति किए हैं तो यही कृतज्ञता हृदय में रहेगी, बाकी किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम बहुत महत्व दे रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि जब यही महत्वपूर्ण है, अगर अभी थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो मेरी बात समझ में आ जाएगा। मैं खाली बोलूंगा और आप सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगा। मनन करने से समझ में आ जाएगा। अगर आज मैं मर रहा हूं तो किसी की पत्नी सुंदर थी, नहीं थी, झगड़ालू थी, नहीं थी, नौकरी मिली अच्छी नहीं मिली, बच्चे अच्छे हुए कि नहीं हुए, या जो भी बाल नोचने वाले हुए, कुछ भी हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव सब बैलेंस हो जाएगा। इट हैज ऑफ नो वैल्यू। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सीधे खोला बेचा श्रीधर जी के शब्द हैं, जो महाप्रभु कहते हैं तुम कृष्ण की पूजा करते हो, तुम तो इतना गरीब हो, कहते हैं टाइम सबके लिए बराबर जा रहा है। कहते हैं मैं जानता हूं तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है, मेरे पास तो कोई धन नहीं, मेरे पास तो कोई धन नहीं है। क्या धन था उनके पास? प्रेम धन। इसीलिए पूरी रात वो हरि नाम करते थे और दिन में बिजनेस करते थे, जो भी इनको कार्य करना पड़ता था। कैन यू इमेजिन होल नाइट चैंटिंग आफ्टर होल डेज वर्क, डे आफ्टर डे, एवरी डे? कितना रुचि होगा उनको। इसीलिए चैतन्य लीला सुनना चाहिए। तो हमें भी सोचना चाहिए भाई पैसा मिले या ना मिले, जो कुछ हो, हरि नाम का सुख हमको मिल जाए। सोचिए पूरी रात जप कर रहा है बंदा, अमेजिंग महाप्रभु के पार्षद कैसे हैं। तो खैर वापस पॉइंट पे आ जा रहे थे कि ये महाप्रभु की कृपा हमको प्राप्त हुई है, उसको हम अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कटिबद्ध रहना चाहिए। वृंदावन से लौटते हुए वे सर्वप्रथम प्रयाग आए। मेरे मन में ये नहीं है कि मुझे भागवतम पूरी करनी है, तो कुछ बातें मैं थोड़ा भाव के हिसाब से बोल रहा हूँ। Just relishing what is Srila Prabhupada is telling here. वृंदावन से लौटते हुए वे सर्वप्रथम प्रयाग आए, जहां वे श्रील रूप गोस्वामी से मिले, जिसके साथ उनका छोटा भाई अनुपम भी था। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे लीला याद आ रही है। महाप्रभु जब प्रयाग में रहते हैं, तो जब गंगा जी क्रॉस करते हैं, तो वो नाव होती है और वो जल को देखकर उनको बहुत भाव आ जाता है, तो वहां वो नाचना चालू कर देते हैं। अब वो नाचना चालू कर दे रहे, वो जो नाव है वो टलमल कर रही है ऐसे करके। तो अब जो है बड़ा वो भक्त लोग डर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो सारी लीला स्मरण होने लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पे महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद और उनके भाई अनुपम से मिले। उसके बाद वो वाराणसी पहुंचे। वे 2 मास के तक शीला सनातन गोस्वामी को दिव्य विज्ञान की शिक्षा देते रहे। रूप गोस्वामी से जब वो मिलते हैं तो उनको 10 दिन तक शिक्षा देते हैं। उसका एक चैप्टर है, इसे कहते हैं रूप शिक्षा। एक चैप्टर है कि 2 मुझे याद नहीं, एक ही है ना? हाँ, एक चैप्टर है रूप शिक्षा। और शीला सनातन गोस्वामी पाद को 2 महीने तक शिक्षा देते हैं। अब जरा विचार कीजिए, ये हमारे अनंत कृष्ण प्रभु ने मुझे विचार दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो बोले कि परब्रह्म भगवान कृष्ण भगवत गीता का उपदेश कितनी देर दिए? 45 मिनट। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान ग्रंथ हो गया। और वही परब्रह्म भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, सुबह से शाम तक 2 महीना सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा दिए, तो कितनी विशाल शिक्षा होगी, कितना गंभीर शिक्षा होगी।
मैं समझता हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, 4 चैप्टर है जहाँ तक, है ना? 4 चैप्टर है सनातन शिक्षा में। पूरे इस चैतन्य चरितामृत के दिव्य ग्रंथ में 4 चैप्टर हैं सनातन गोस्वामी की शिक्षा पे। सनातन शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है। भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के माधुर्य, भगवान के अवतारों का वर्णन सब हुआ। और वह भी आप समझ सकते हो कि 2 महीने की बात को 4 चैप्टर में रखना कितना मुश्किल होगा। यानी उसका भी केवल सार भाग, एकदम सार पे सार कहा, वो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहां पे रख रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इस बात? हम एक्चुअली कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कभी व्यर्थ नहीं बोलते। भगवान कभी व्यर्थ नहीं बोलते। ये आप एक-एक जब आगे शिक्षा आएंगे आपको समझ में आएंगे। एक-एक शिक्षा जो है, एक-एक श्लोक कितना लोडेड है। भगवद गीता को आप देख ही रहते ना, एक-एक श्लोक को अप्लाई करेंगे जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और वही भगवान बोल रहे हैं। कितना सुंदर ग्रंथ हो गया बताइए। 2 महीने की शिक्षा को कंप्रेस करके 4 चैप्टर में रखा गया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये है ना अद्भुत ग्रंथ चैतन्य चरितामृत। तो इस प्रकार से शीला सनातन गोस्वामी को दी गई शिक्षा अपने आप में एक लंबी कहानी है, अतः उसका पूरा वर्णन यहाँ संभव नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, और उसमें वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कभी उस चैप्टर को देखेंगे ना, तो शुरुआत कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े रोचक तरीके से करेंगे। सनातन गोस्वामी किस प्रकार से जेल में गए, तो एकदम से फिलॉसफी नहीं देते। फिर किस प्रकार से वो जेल से बाहर आए, फिर वो किस प्रकार से वो जंगल की क्रॉस किए, फिर किस प्रकार से महाप्रभु के पास आए। बहुत ही सिंपल तरह से शुरू करते हो, और फिर उसके बाद कैसे महाप्रभु से मिलते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सनातन गोस्वामी पाद को जेल में डाल दिए थे, तो जब, खैर बहुत लंबी कहानी है, लेकिन जेल से क्रॉस करके जब वो महाप्रभु के पास आते, उससे महाप्रभु बनारस में थे, तो महाप्रभु अंदर बैठे हैं और चंद्रशेखर आचार्य तपन मिश्र के घर में थे। तपन मिश्र जी को बोलते हैं कि जाओ बाहर एक भक्त है, उसको बुला लाओ। अब ये मुसलमान के नौकरी करते थे, तो जेल में भी गए हुए थे, तो भी दाढ़ी बड़ी थी, दाढ़ी काटने का तो मौका मिला नहीं। तो जब वो आए, तो तपन मिश्र जब बाहर आए तो कहते वहां तो एक दरवेश है, यानी मुसलमान फकीर बैठा हुआ है। उनको वो दिखाई नहीं पड़ा। उनका डिवोटी मतलब क्या, शिखा होनी चाहिए, तिलक होना चाहिए, यहाँ लिखा रहना चाहिए भक्ता दिस व्हाटएवर, नहीं तो लिखा नहीं रहता, लेकिन इस्कॉन का डिवोटी होना चाहिए, ऐसे करके कुछ। कभी कभी लोग आश्चर्य करते हैं। व्यक्ति पूछा मुझसे प्रश्न, क्या ब्रह्मचारी हैं? मैंने कहा कपड़ा नहीं देख रहे हैं क्या समझ रहे हैं? तो आज भी लोगों को पता नहीं लाल कपड़े का मतलब क्या होता है। हमने कहा हाँ, प्रयास तो कर रहे हैं तो खैर वो है दरवेश। दरवेश समझ रहे हैं? दरवेश समझिए आप, मुसलमान फकीर होता है ना, तो वह तो भक्त नहीं मानेंगे ना उसको, तो उस वेशभूषा में वो थे। और फिर उनको महाप्रभु अंदर लेके आते हैं, वो जो सॉरी तपन मिश्र अंदर लेके आते हैं, तो महाप्रभु उनको एकदम आलिंगन कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी बोलते हैं क्षौर कर्म कराओ उसका, मतलब मुंडन उंडन कराओ, ठीक कराओ, ऐसे करके प्रसाद खिलाओ, प्रसाद नहीं खाए हैं। कृष्णा इज सो, बहुत सुंदर। रघुनाथ इसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी बिना कुछ खाए पिए, कहीं दूध मिलता था कुछ खा लेते, दौड़ दौड़ करके महाप्रभु के पास पहुंचते। महाप्रभु पहले बोलते हैं कि इन्हें थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था कीजिए। कृष्णा इज सो काइंड, ऐसे बड़े इम्पर्सनल नहीं है कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर लीला है। मेरे को बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि इसको पढ़ाया जाए। और पता है क्या है, जैसे आप पढ़ेंगे तो ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उन लीलाओं पे आप विचार करेंगे, देन इट एक्सपैंड्स। एक एक श्लोक पे विचार करेंगे तो कितना वो एक्सपैंड होता जाता है आपके हृदय में। इट्स वेरी नाइस। ठीक है, कुछ मुख्य बातें दी जा रही हैं। श्रीला सनातन गोस्वामी जो पहले साकार मलिक नाम से जाने जाते थे, नवाब हुसैन शाह के शासन काल में बंगाल सरकार के मंत्री पद पर रहते थे। साकार मलिक, ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। देखिए, इससे ये बोध ना हो जाए कि सनातन गोस्वामी मुसलमान थे। वो उनका नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था? संतोष, यस सॉरी, हाँ संतोष नाम था उनका। और वह कर्नाटक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, हाँ। और रूप गोस्वामी उनके सगे भाई थे। उनका नाम क्या था? अमर, हाँ अमर और संतोष नाम था। तो संतोष जो है, उनको उसमें भी बहुत बड़ा पास टाइम है कि नवाब हुसैन शाह कैसे समझ गया कि सनातन को संतोष जो है बहुत बुद्धिमान है। तो वो अलग पास टाइम है। लेकिन जो भी है, फिर उन्होंने कहा कि तुम लोगों को ये मेरा मंत्री पद स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो मैं हिंदुओं को मारूंगा, गाय को काटूंगा। तो उन्हें फिर स्वीकार कर लिया, तो उसके नाम तक, उन दोनों के नाम तक चेंज कर दिए। तो सनातन गोस्वामी पाद उनके प्राइम मिनिस्टर थे, और श्रीला रूप गोस्वामी जो थे वह फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इसलिए उसने उनका नाम साकार मलिक रख दिया, तो प्राय मुसलमान जैसे हो गए थे, इसलिए यहाँ पे साकार मलिक रखा गया है। बाद में जब महाप्रभु से मिलते हैं, तो महाप्रभु फिर उनको दीक्षा दे करके
सनातन गोस्वामी नाम को रख देते हैं, ये सिस्टम है। उन्होंने मेरे गुरु महाराज से बोल रहे थे कि अरे कोई प्रश्न करेगा कि भाई जब पहले उसने बोला कि तुम मेरा मंत्री पद अगर स्वीकार नहीं करोगे तो हिंदुओं को मारूंगा, तो बाद में जब ये लोग भाग गए तब नवाब हुसैन शाह ने ऐसा क्यों नहीं कहा? तो महाराज को सिंपल उत्तर दिया कि वो भूल गया। वो अपनी बात भूल गया। अब जब बाद में रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भाग गए उसके बाद, तो उसको ये बात, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं आया था कि अगर ये लोग सेवा नहीं करेंगे तो मैं हिंदुओं को मारूंगा। ऐसे करके भगवान ने उसको प्रेरणा दी, वो भुला दिया उसको। उन्होंने महाप्रभु के साथ रहने की इच्छा से नौकरी अवकाश ग्रहण कर लिया। जब महाप्रभु वृंदावन से लौटकर वाराणसी पहुंचे तो वे श्री तपन मिश्र तथा श्री चंद्रशेखर के अतिथि बने और एक मराठी ब्राह्मण उनकी सेवा में था। बहुत ही शॉर्ट में प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, बहुत सुंदर लीला इसके पीछे, थोड़ा बताने का उसमें अवकाश दीजिए। कि ये जो नौकरी से अवकाश उन्होंने ले लिया, कहा कि मैं बीमार हूं, और फिर क्या करते थे? हाँ, भागवत की चर्चा करते थे पंडितों के संग में बैठ करके। तो वहां पे इनका ये नवाब हुसैन शाह आया, पहले उसने वैद्य को भेजा कि क्या बीमारी है, आ क्यों नहीं रहा है? तो उसने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है। तो फिर हुसैन शाह यहाँ पे आता है, कहता है तुम्हारा बड़ा भाई, मतलब अपने को सनातन गोस्वामी का बड़ा भाई बोल रहा है कि तुम्हारा बड़ा भाई जो है वह एक शिकारी की तरह है और वो युद्ध करने में जा रहा है और तुम यहाँ पे ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? तो फिर उन्होंने कहा कि आप, और जब जैसे प्रवेश करता है तो सनातन गोस्वामी और जितने पंडित थे वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो राजा था, वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप जैसी इच्छा करें, मेरे से संभव नहीं है सेवा करने के लिए। तो उन्होंने कहा उसको जेल में डाल दो। तो उसके बाद फिर वो जेल वाले व्यक्ति को बोलते हैं, कुछ धन प्राप्त होता है श्रील रूप गोस्वामी जी के माध्यम से, और उसके बाद धन देकर के वहां से निकल जाते हैं, फिर जंगल के रास्ते करके फिर बनारस पहुंचते हैं। इस प्रकार से कथा है, आप उसको पढ़ सकते हो अभी। तो वहां पहुंचते हैं और फिर मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से बाहर खड़े थे और उनको अंदर लाया गया, फिर महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया। उस समय वाराणसी की अगुवाई मायावादी संप्रदाय के एक महान सन्यासी श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती कर रहे थे। जब महाप्रभु वाराणसी में थे तब उनके सामूहिक संकीर्तन आंदोलन के कारण जनता उनके प्रति अधिक आकृष्ट हो गई। वे जहां भी जाते, विशेष रूप से विश्वनाथ मंदिर में, तो हजारों तीर्थयात्री उनके पीछे हो लेते। श्रील प्रभुपाद जी के संबंध में बहुत प्रसिद्ध प्रवचन है। प्रभुपाद जी रथ यात्रा में प्रवचन कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर है, उसमें कहा कि यदि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए तो पूरा विश्व हमारे पीछे चलेगा। अब देख सकते हैं महाप्रभु, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि महाप्रभु के साथ में कोई मृदंग प्लेयर था कि नहीं था, मुझे नहीं पता। लीला में तो कहीं वर्णन ऐसा है नहीं कि वो मृदंग प्लेयर था कि नहीं था, और महाप्रभु अरेंज भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा से भी सारे प्रकट हो जाते हैं, हो सकते हैं। लेकिन कैसे महाप्रभु केवल खुद ही नृत्य करते थे और लोग आकर्षित हो जाते थे, ये समझना बड़ा मुश्किल है। भाई यहाँ तो कीर्तन करते, तो संकीर्तन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पूरी में तो मानते हैं, पूरी में तो डिवोटीज थे, लेकिन साउथ इंडिया में, सॉरी नॉर्थ इंडिया में जब यहाँ पे आए हैं तो उनके संग साथ उनकी अकम्पनीमेंट समझते हैं, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साथ में बजाने वाला कौन था मैं नहीं जानता, लेकिन महाप्रभु की सुंदर आकर्षण रूप को देख करके और उनके भगवत प्रेम को देखकर सभी लोग आकर्षित हो जाते थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूरी के कीर्तन में लिखा है कि इतना जोर से हरे कृष्णा बोलते थे कि इंस्ट्रूमेंट सुनाई नहीं पड़ते थे, इतना जोर से संकीर्तन हो रहा था कि इंस्ट्रूमेंट दब जाते थे। इस पे कभी हम लोग सोचते नहीं ना, सभी लोग कृष्ण प्रेमी हो। जैसे अभी मैं क्लास दे रहा हूँ तो मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं है, और मुझे लगता है अभी आप लोग को भी मिला नहीं है ना, नहीं, क्योंकि बेहोश तो कोई हो नहीं रहा है। तो आप सोचिए कि मुझे भी कृष्ण प्रेम मिला होता और आप सब लोगों को कृष्ण प्रेम प्राप्त होता, फिर कैसी कथा होती, फिर कैसा कीर्तन होता। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे मोटा मोटी अभी? 25-30 जो भी लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं और सबको कृष्ण प्रेम मिला हुआ है, और मुझे भी कृष्ण प्रेम मिला हुआ है, और फिर कथा हो रही, तो सोचिए कितना आनंद होगा। हम लोग एक्चुअली सोच नहीं सकते। और मुझे भी कृष्ण प्रेम मिला हुआ और आप सबको कृष्ण प्रेम मिला हुआ है, और हम कीर्तन कर रहे हैं, तो कोई देख ही नहीं रहा कि घड़ी में टाइम कितना हुआ है। इट्स अमेजिंग। इसमें थोड़ा हर चीज पे आप मेडिटेट, तो रुक करके मेडिटेट करेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएगा कि कैसा कीर्तन होता होगा। प्रेम कीर्तन कहा जाता है ऐसे, प्रेम संकीर्तन। तो अब इसको सुन करके क्या इच्छा आएगी? कभी हमारा भी भाग्य हो कि हम इस संकीर्तन में का दर्शन कर सके।
है कि नहीं? मोहित प्रभु क्या लगता है आपको? एटलीस्ट इच्छा तो आ रही है। और ये भी समझिए महाप्रभु की लीला कहीं ना कहीं चल ही रही है, प्रेम संकीर्तन कहीं ना कहीं हो ही रहा है, आप जानते हैं इस बात को। तो मौका है, एक क्षण की दूरी पे है मरते समय महाप्रभु का स्मरण और उस लीला में प्रवेश। इसी से पे विचार नहीं करते हम लोग। खैर जो भी रहा हो, विश्वनाथ मतलब शिव जी के मंदिर में भी महाप्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन ही करते थे, क्योंकि शिव जी को यही पसंद है। कुछ लोग उनके शारीरिक स्वरूप से आकर्षित थे, तो कुछ श्री भगवान की महिमा में गाए जाने वाले उनके सुरीले गीतों से। एक मैंने आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। साउथ इंडिया में बालाजी स्वामी है, हाँ, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बालाजी स्वामी के जो हेड प्रीस्ट हैं या जो उच्चतर प्रीस्ट है, वो आए बहुत, और वो जेन्युइन डिवोटी मतलब लाइक डिवोटी डिवोटी अच्छे डिवोटी थे, भक्त। अब मैं तो कहूँगा अभ्यास नहीं कर रहे थे, वाकई डिवोटी थे। और हम यहाँ पे जो श्वेतवरा है ना, मथुरा में श्वेतवरा मंदिर है, आप जानते हो शायद, तो मेरा को सौभाग्य मिला कि उनके संग में जाने के लिए। और अद्भुत था, जैसे ही उन्हें वराहदेव को देखा, स्वतः स्फूर्त भाव से इतने समाधिस्थ होकर के वो मतलब क्या कहते हैं उसको, वंदना करने लगे उनकी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा। देखिए संस्कृत बोलना और उच्चारण करने का अलग चीज है। एक आई कैन नॉट, वो जो मेरा अनुभव था ना, मैं उसको समझा नहीं सकता आपको। मैं ऐसे देख रहा था कि वो एकदम बोलते जा रहे की स्तुति बोलते जा रहे, किसी से मतलब नहीं था, कोई नहीं था वहां, एक पुजारी था और मैं था, ये दिखाने के लिए कोई नहीं कर रहे थे। क्या नहीं मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? शायद नहीं कर पा रहा, बट वो एक अनुभव बड़ा अद्भुत था, आज भी मुझे याद है। So a person who has love for the Lord, when he is glorifying in that way, he is not glorifying to show to others. वो मैंने एकदम अपने आंखों से देखा। प्रभुपाद जी तो प्रत्यक्ष उदाहरण है ही, वहां जब टेम्पल क्या कहते हैं, जहाँ पे पेड़ के नीचे संकीर्तन कर रहे हैं, कितने इंटेंसली, आप देख रहे हैं कितने इंटेंसली प्रभुपाद जी हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, तो वह हरि नाम एकदम लोग के हृदय को टच करता है, स्पर्श करता है। और अभी भी देखिए वही ट्यून हम रोज सुन सकते हैं, 24 घंटे सुन सकते हैं, हरे कृष्णा ऐसे करके, isn't it? दीदी हमने आंखों से देखा, तो इस प्रकार का भगवत प्रेम से भरे हुए भगवान संकीर्तन कर रहे थे, तो सभी लोग इस प्रकार से आकर्षित हो रहे थे। मायावादी सन्यासी अपने आप को नारायण कहते हैं, लेकिन ये लोग आकर्षित नहीं हो रहे थे। कौन नहीं हो रहे थे? प्रकाशानंद सरस्वती एंड पार्टी। एंड पार्टी मीन्स 80,000 सन्यासीस डिसाइपल्स, उनके 80,000 सन्यासी शिष्य थे। आज भी वाराणसी अनेक मायावादी सन्यासों से भरी पड़ी है। जिन कुछ लोगों ने महाप्रभु को उनकी संकीर्तन मंडली के साथ देखा था, वे उन्हें सचमुच नारायण मानते थे। यह समाचार महान सन्यासी श्रील प्रकाशानंद को भी मिला। भारतवर्ष में मायावाद तथा भागवत संप्रदाय में सदा से एक प्रकार की आध्यात्मिक होड़ लगी रहती है। अतः जब महाप्रभु का समाचार श्रील प्रकाशानंद को मिला, तो वे जान गए कि महाप्रभु वैष्णव सन्यासी हैं। अतएव जो लोग इस समाचार को लाए थे, उनके समक्ष उन्होंने महाप्रभु को कुछ महत्व नहीं दिया। उन्होंने महाप्रभु के कार्यकलापों की निंदा करी, क्योंकि वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, जो उनके मत के अनुसार मात्र धार्मिक आवेश था। ये समझ में आ रहा है बात? जब उन भक्तों ने उनको महाप्रभु के बारे में बोला, तो उन्होंने कहा वो चैतन्य, वो चैतन्य, वो चैतन्य, 3 बार क्या बोला? चैतन्य चैतन्य चैतन्य, लेकिन कृष्ण नहीं बोला। तो वो इसकी भाव के लिए, मतलब जो भावुकता है ना, यहाँ नहीं चलेगी। अरे भाई वो संप्रदाय का है, मतलब हमारे संप्रदाय का ही मान के चलिए, उसको वेदांत पढ़ना चाहिए, सन्यासियों के संग होना चाहिए। ये कहाँ ये सामान्य जनता के संग नाच रहा है, गा रहा है, ये क्या संकीर्तन, ये क्या सन्यासी का आचरण है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस प्रकार से वे निंदा कर रहे थे। तो उस महाराष्ट्र ब्राह्मण को बहुत दुख लगा, जो महाप्रभु का भक्त था। तो फिर महाप्रभु के पास जाता है, कहता है आप उनका उद्धार कीजिए। अन्यथा उनको जब इन सन्यासों से निमंत्रण मिलता था महाप्रभु को, तो कहते नहीं आज मैं व्यस्त हूं, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। समझ रहे हैं? सन्यासी लोग बोलते थे आप आइए हमारे संग प्रसाद पाइए, आप भी सन्यासी हैं, तो कहते ना आज हम व्यस्त हैं, और तो अपने भक्तों के ही घर में प्रसाद पाते थे। तो यानी आप समझ सकते हो, सन्यास आश्रम या कोई आश्रम महाप्रभु को आकर्षित नहीं करता है। क्या सीखा था हमने? भगवान की भक्ति महाप्रभु को आकर्षित करती, यही उनका मूल आधार है, इनके संप्रदाय का। आप जान ही रहे हो हरिदास ठाकुर जी से कितना प्रेम करते थे। सनातन गोस्वामी तो मुसलमान बन गए थे, फिर भी महाप्रभु प्रेम करते थे। समझ में आ रही बातें आपको? तो वो है, इस प्रकार से उनसे वो आकर्षित नहीं हो रहे थे, उनका अपराध कर रहे थे। श्रील प्रकाशानंद वेदांत के पारंगत विद्वान थे, अतएव उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे संकीर्तन के चक्कर में न पड़कर वेदांत की ओर ध्यान दें। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं?
बहुत सुंदर जगह एक तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति निरपराधिक हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, वह उसने सारे वेदांत वेद पढ़ लिए। बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, एनी पर्सन हु इज ऑफेंसलेस चैंटर ऑफ द होली नेम इज द बेस्ट वेदांती। सारे वेदों का अर्थ उसने समझ लिया। एक भक्त ब्राह्मण, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर हम रुकेंगे। एक भक्त ब्राह्मण जो महाप्रभु का भक्त बन चुका था, उसको श्रील प्रकाशानंद द्वारा की गई यह आलोचना अच्छी नहीं लगी, अतएव वह अपनी व्यथा प्रकट करने हेतु महाप्रभु के पास गया। उसने श्री भगवान को बताया कि जब उसने सन्यासी श्रील प्रकाशानंद के समक्ष महाप्रभु का नाम लिया तो उसने महाप्रभु की तीव्र आलोचना करी। यद्यपि उसने श्रील प्रकाशानंद के मुख से कई बार श्री चैतन्य, कई बार मतलब 3 बार श्री चैतन्य नाम उच्चारित होते सुना था, लेकिन कौन सा नाम नहीं बोला था? श्री कृष्ण का नाम नहीं आया। वह ब्राह्मण इसलिए चकित था कि सन्यासी प्रकाशानंद भगवान श्री कृष्ण शब्द का उच्चारण एक बार भी नहीं कर सका, यद्यपि उसने श्री चैतन्य नाम का उच्चारण कई बार किया। ये समझ में आ रहा है? फॉलो कर पा रहे? महाप्रभु ने हंसते हुए उस भक्त ब्राह्मण को बताया कि मायावादी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण क्यों नहीं कर सकते। अब आप देखिए, उच्चारण भी दुर्लभ है ऐसे लोगों के पास। ये दिख रहा है आपको? क्या नहीं कर पा रहे थे वो? क्या नहीं बोल पा रहे थे शानु प्रभु? कृष्ण नहीं बोल पा। आपके लिए मुश्किल है कृष्ण बोलना? अब आप जरा इसमें विचार कीजिए। आपको वेदांत, आप वेदांत पढ़े हैं? मैं पढ़ा हूं। आपको डाउट होगा ना, मैं भी नहीं पढ़ा हूं। ठीक है। करना में आपने कभी सोचा है पढ़ने के बारे में? लेकिन कृष्ण बोलना कितना आसान है। माता जी, कृष्ण बोलना आसान है ना? बोलिए एक बार कृष्ण। कितना आसान है। इतना आसान है कृष्ण बोलना, लेकिन ऐसे सन्यासी के मुख से कृष्ण क्यों नहीं निकल रहा है? दिस शोज एक्सट्रीम एनवी फॉर कृष्ण। मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं सुनना चाहता। बोलते हैं ना जिसको हम द्वेष करते हैं, बोलते हैं ना। और प्रभुपाद वहां बोलते हैं आगे कि कदाचित तो वे हरे कृष्ण बोल भी लें तो कभी समझ नहीं पाएंगे कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। वो तो उसको माया मान के चलते हैं। वो अपराध कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि वो अपराधी हैं, भक्तों का संग नहीं करते, भगवान के नाम की कृपा होती नहीं उनके ऊपर। ये सब बातें जगदानंद पंडित जी समझाते हैं स्पष्ट रूप से। तो भक्तों के संग में हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। संग का मतलब उनसे तत्व सुनना चाहिए और भगवान के प्रति अनुकूल भाव से हरि नाम करना चाहिए। नहीं तो मैक्सिमम मोस्टली नामापराध, कबू नामाभास से, ऐसे करके श्लोक कब मोस्टली नहीं, हाँ कभी कभी नामाभास और पराया तो नामापराध ही निकलते। नामाक्षर बहिराए बटे नाम नहीं होए। नाम के अक्षर बाहर आ सकता है लेकिन नाम नहीं प्राप्त होगा उसको, क्योंकि उनकी सेवा की भावना नहीं है। समझ रहे हैं? तो लेकिन यहां देख रहे हैं कि नाम का अक्षर भी नहीं फूट रहा उनके मुख से। ये समझिए मेरी बात, क्योंकि सेवन मुखे जीवादाव स्वयं एवं स्फुरता। जब भक्त चाहता है कि मेरी द्वारा भगवान की सेवा हो, मेरे मुख पे, मेरे जीभ पे भगवान का नाम आए, तो भगवान अब मेरी जीभ को पकड़ के बुलवा देते हैं कि कृष्ण। मेरी जीभ में शक्ति नहीं कि मैं कृष्ण को बोल सकूं। तो इसलिए यहां पे आप समझ पा रहे हैं, वो भगवान के प्रति अपराधी है, इसलिए नाम भी उनकी जीभ पे नहीं आ रहा। मेक सेंस? इसलिए उच्चारण करने का भी बहुत बड़ा लाभ है। और इसमें भी बहुत लोग गड़बड़ करते हैं कि उच्चारण भी ठीक से नहीं करते हैं, डिवोटीज भी। हरे श्याम राम हरे श्याम 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 तो कोई भी कर सकता है। सीआर भी हुआ हुआ कर लेता है, लेकिन हुआ हुआ करने के लिए नहीं बोला गया है, हरे कृष्णा बोलने के लिए किया गया। इसमें आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं ये मायावादी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं। भले ही ये सदैव ब्रह्म आत्मा या चैतन्य आदि नामों का उच्चारण करें, और चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं, अतः वे वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण का नाम तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है। परम लोक में परम सत्य के नाम रूप या व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि परम लोक में हर वस्तु दिव्य आनंदमय होती है। भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार वे इस जीव से भिन्न हैं जो अपने बाह्य शरीर से सदा भिन्न होते हैं। कैन यू गिव मी सम पुलाव? पुलाव 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 पुलाव। तो पुलाव बोलने से पुलाव आ जाएगा? नहीं आएगा। अगर आप किचन में खड़े हैं सुबह 9 बजे तो आ सकता है, लेकिन अन्यथा ऐसा नहीं आएगा। ठीक है। तो पुलाव बोलने से पुलाव नहीं आएगा, लेकिन राम बोलने से राम का संपर्क हो रहा है। आज ही भक्त पूछ रहे थे कि कैसे समझ में आएगा। हमने कहा अभी आप समझिए, आगे समझ जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? अभी आप समझिए, सिद्धांत के अनुसार आप हरिनाम कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा जब आपको समझ में आना होगा, यानी भाव के स्तर पे। और अभी भी मैंने कहा क्या आपको कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि अरे कितनी अच्छी वस्तु है हरिनाम? क्या कभी कोई हरिनाम में सुख नहीं मिला? और क्या वैसा सुख हमको अन्य शब्दों को बोलने से मिला?
आपने कहा आप 30-35 साल में आप हरि नाम करने आए, उससे पहले तक आप दुनिया में बोले थे कि नहीं बोले थे? बहुत कुछ बोले थे ना, शिवम ही नाम है ना आपका? बहुत कुछ बोले थे, कोई जीवन में परिवर्तन आया उससे? लेकिन हरे कृष्णा बोलने से जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है, इज़न्ट इट? तो वहीं से समझ लेना चाहिए कि यह दिव्य वस्तु है। मेरा खुद का दिव्य अनुभव है, दिव्य अनुभव है, हमको भी हरि नाम में सुख मिलता है, और शास्त्र का वचन और एक प्रत्यक्ष प्रमाण की हमारे हृदय को शुद्ध कर रहा है, दिखाता है कि कुछ अलग वस्तु है। यहीं से हमको श्रद्धा रखनी चाहिए, और आगे जाके हमको पूरा क्लियर समझ में आएगा जब हम भाव स्तर पे होंगे। भाई भाव स्तर पे नहीं है, टाइम लगेगा। तो ये स्थिति भगवान के संग नहीं है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला। जैसे अभी कुछ लोगों को नींद आ रही है, मान लो, अभी जस्ट आप एक काम करो, दरवाजा के बाहर जाओ और देखो नींद गायब। हिंदी बोल रहा हूं ना, क्या कहते हैं, तेलुगु तो नहीं बोल रहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी भाषा ही समझ में नहीं रही। बस अभी देखना, जैसे उठेंगे और सब नींद गायब, और जैसे क्लास चल रही होती है तो नींद आना चालू होती है। इसका मतलब ये जो कथा है ये अलग वस्तु है। है कि नहीं? अच्छा, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत कठिन बात है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इससे आइडिया लेना चाहिए कि हमारे हृदय पे क्या रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, घबराई मत, बहुत लंबा नहीं करेंगे हम। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के कारण समान व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण, उनके पवित्र नाम तथा यश इत्यादि को वास्तविक रूप में जान पाना बहुत कठिन है। उनके नाम, यश, रूप, लीला ये सभी एक ही दिव्य स्वरूप हैं, और उन्हें भौतिक इंद्रियों के व्यायाम द्वारा नहीं जाना जा सकता है। तो अब इसके बारे में आगे क्या होता है, महाप्रभु किस प्रकार से उनका उद्धार करते हैं, अगर महाप्रभु ने चाहा तो हम लोग कल सुनेंगे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद